नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल स्कूल मैथमेटिक्स में। दोस्तों, इस समय हम 2025 के बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं और लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 18 तक को कवर कर लिया था। तो आज दोस्तों हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में दोस्तों देखिए, पहले यहाँ पे 18 के बाद है डायरेक्शंस। क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 आर असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 हमारे असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। टू स्टेटमेंट्स आर गिवन, दो स्टेटमेंट दिए जाएंगे। वन लेबल्ड असर्शन ए एंड द अदर लेबल्ड रीजन, मतलब दो स्टेटमेंट दिए जाएंगे, उसमें से एक असर्शन होगा और एक उसका रीजन होगा। Select the correct answer from the codes A, B, C and D as given below। दोस्तों, इन चारों में से हमें करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। जैसे ए ऑप्शन हम कब सेलेक्ट करेंगे? जब बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, मतलब ए और आर दोनों करेक्ट हो, साथ ही साथ रीजन असर्शन को का करेक्ट एक्सप्लेन करता हो, तब हम ए को सेलेक्ट करेंगे। बी कहता है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, दोनों ही सही हों बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, मतलब सही तो दोनों हो लेकिन रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों सी वाला पार्ट। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स एंड असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो ये दोस्तों हमारा डायरेक्शंस हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, देखते हैं क्या है। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 19। पहले देखिए असर्शन ए क्या कहता है। द शेडेड पोर्शन ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट्स द फिजिबल रीजन फॉर द गिवन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। दोस्तों यहाँ पे एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दिया गया है जिसमें ये शेडेड पोर्शन है दोस्तों, ये फिजिबल रीजन को शो करता है। फिजिबल रीजन का मतलब हो गया सॉल्यूशन रीजन, और इसी फिजिबल रीजन को देखकर हम कॉर्नर पॉइंट्स डिसाइड करते हैं। तो जैसा कि ये फिगर थोड़ा मैं जूम कर रहा हूँ, आप देखिए ध्यान से। देखिए दोस्तों यहाँ पे ए, बी और सी ये हमारे कॉर्नर पॉइंट्स हो जाएंगे। और दूसरी चीज देखने वाली बात यह है कि इसमें जो हमारा फिजिबल रीजन है ये अनबाउंडेड है। तो आपको पता है दोस्तों कि अनबाउंडेड में सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, उसके लिए जो हमारी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू आई है उसको हम ऑब्जेक्टिव के साथ लेकर ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे ओपन हाफ प्लेन बनाते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव के साथ ओपन हाफ प्लेन इस फिजिबल रीजन के साथ कॉमन हो गया तो नो सॉल्यूशन, और कॉमन नहीं हुआ तो सॉल्यूशन। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या कह रहा है, आप ध्यान से देखिए। ये हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या है, देखिए। कहता है मिनिमाइज जेड, ये मिनिमाइज का प्रॉब्लम है दोस्तों। यहाँ पे मिनिमाइज किया गया है, किसको मिनिमाइज किया गया है? 50x + 70y सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स 2x + y greater than or equals to 8, x + 2y greater than or equals to 10, और x और y क्या है? greater than or equals to 0। फिर कह रहा है z = 50x + 70y हैज़ अ मिनिमम वैल्यू = 380 एट B24। तो दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि क्वेश्चन में हमें कॉर्नर पॉइंट्स तो दे दिया है, साथ ही साथ फिजिबल रीजन भी दे दिया है।
तो हम क्या करेंगे, पहले इन कॉर्नर पॉइंट्स पे जेड की वैल्यू निकालेंगे और देखते हैं एक्चुअल में क्या है, मिनिमम जो दिया है 2,4 पे ही है या कहीं और है। और रीजन भी दोस्तों क्या दिया है इसमें, रीजन देखिए क्या दिया है, रीजन आर द रीजन रिप्रेजेंटिंग 50x + 70y < 380। अगर मिनिमम वैल्यू तीनों ही पॉइंट्स पे निकालने पे अगर मिनिमम वैल्यू 380 आती है तो दोस्तों ऑब्जेक्टिव को मिनिमम के केस में लेस देन जो मिनिमम वैल्यू आई है 380, इसको ड्रॉ करते हैं और देखते हैं क्या कोई कॉमन पॉइंट मिल रहा है फिजिबल रीजन के साथ या नहीं। डज नॉट हैव एनी पॉइंट कॉमन विद द फिजिबल रीजन। तो चलिए दोस्तों इसको करते हैं, पहले अपनी कॉपी में करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने पूरे सिचुएशन को यहाँ पे कॉपी पे नोट कर लिया है अपने। देखिए क्या है, मिनिमाइज जेड इक्वल्स टू 50x + 70y सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स 2x + y > or equals to 8, x + 2y > or equals to 10, xy > or equals to 0। और जैसा कि दोस्तों क्वेश्चन में ही ग्राफ बना है तो इसी को मैंने बना दिया है इधर एरो लगा के। ये हमारा अनबाउंडेड है, कॉर्नर पॉइंट्स हो गए ए बी सी। तो चलिए इन कॉर्नर पॉइंट्स पे हम जरा जेड की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए आप दोस्तों यहाँ पे पहला है कॉर्नर पॉइंट 0,8, तो यहाँ रखेंगे x को 0 और y को 8। तो दोस्तों ये हो जाएगा 50 × 0 + 70 × 8। तो दोस्तों ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 560। इसके बाद दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 4, तो 50 × 2 प्लस ये हो जाएगा दोस्तों फिर 70 × 4। आप इसे सॉल्व करोगे तो 100 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 280। तो ये आ जाएगा दोस्तों 380। लास्ट है दोस्तों x की जगह 10 है और y की जगह 0, तो 50 × 10 प्लस 70 × 0, ये आएगा दोस्तों 500। तो एक वैल्यू आ गई 560, दूसरी वैल्यू 380 और चौथी वैल्यू आ गई दोस्तों 500। इसका मतलब यही 380 हमारा मिनिमम है। मिनिमम कितना हो गया दोस्तों यहाँ पे 380। अब अनबाउंडेड होने के कारण जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको क्या करेंगे, लेस देन क्या लिखेंगे 380। इसका मतलब हमें लिखना है 50x + 70y < 380। ध्यान रखना है दोस्तों कि अगर ये मैक्सिमाइज वाला केस है तो हम ग्रेटर देन लेंगे। अब तीनों ही टर्म्स को आप 10 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाई 10। तो कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 5x + 7y < 38। तो लेस देन के लिए दोस्तों चाहे लेस देन हो चाहे ग्रेटर देन, एक बार हम पहले क्या करते हैं इक्वल का साइन लेते हैं। क्या करते हैं, इक्वल का साइन। इसको ड्रॉ करने के लिए तो 5x + 7y = ले लेंगे, यहाँ पे 7y = लेंगे 38। और जैसे हम क्लास 9th और 10th में करते थे टेबल बना के, वैसे ही बनाएंगे हम। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लेंगे x, यहाँ पे लेंगे y। जैसा कि दोस्तों ग्राफ, ये क्वेश्चन में जो ग्राफ है ना, यहाँ अगर ध्यान से देखिए आप, एक बार आप यहाँ पे ध्यान से देखिए तो ये जो लाइन गई है ना, यहाँ पे देखिए ये जो लाइन जा रही है ये इसी का है 5x + 7y = 38। यहाँ पे एक ग्राफ बना है दोस्तों, लेकिन हमें चेक करना है कि क्या एक्चुअल में है कि नहीं। तो पहला तो देखिए 2,4 से जा रहा है। वैसे तो
डॉट 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 बनेगा, 2 4 नहीं होगा इस पे, लेकिन लाइन ड्रॉ करते समय हम इस पॉइंट को लेंगे तो x को 2 और y को 4 देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता है। तो x को अगर हम दोस्तों 2 ले लेंगे यहाँ पे तो कितना होगा, 2 5 जा 10 प्लस 7y इक्वल्स टू 38। तो 7y हो जाएगा यहाँ पे 38 माइनस 10 28, और दोस्तों y हो जाएगा यहाँ पे 4। तो सही है दोस्तों, 2,4 से वो लाइन पास होगी। एक चीज़ तो क्लियर है। और दूसरा दोस्तों, अगर हम चलिए यहाँ पे y को 0 ले लेते हैं। अगर हम y को 0 लेंगे तो 5x हो जाएगा 38। तो 5x अगर 38 होगा दोस्तों तो x हो जाएगा 38/5। ये दोस्तों 7.6 होगा, x की वैल्यू हो जाएगी 7.6। तो हमें 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होगी यहाँ पे। हमें 2 पॉइंट्स को हम ज्वाइन कराएंगे, किसको किसको। एक हो जाएगा 2,4 और एक हो जाएगा दोस्तों 7.6, 0। तो चलिए दोस्तों करते हैं, इसमें बनाते हैं फिर। अब इसमें दोस्तों देखिए 2,4 तो हमारा यही हो गया, एक तो ये पॉइंट हो गया 2,4, और दूसरा है दोस्तों 7.6 से। देखिए 6 यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे लगभग आपका 7 मिलेगा, 7.6 यहाँ कहीं मिलेगा। इसको हम ज्वाइन करते हैं स्केल से। अब देखना दोस्तों, ये इस तरह से जाएगा यहाँ पे, ऐसे डॉट 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 करेंगे। ये लाइन है दोस्तों, यहाँ पे ये जा रहा है यहाँ से, यहाँ पे ऐसे हमने बना रखा है। अब पहले देखेंगे कि देखिए 2,4 तो हमने बनाने के लिए लिया है, बट एक्चुअल में इस इनइक्वालिटी को नहीं होल्ड करेगा क्योंकि स्ट्रिक्टली लेस है। क्या है इसमें, देखिए कितना है, 5x प्लस कितना है दोस्तों 7y लेस देन 38। तो 2,4 तो इक्वल टू 38 आएगा, तो इससे लेस होगा। ठीक, अब हम एरो के लिए देखेंगे तो चलो ओरिजिन इसके एक हाफ प्लेन में क्या है, 0 0 है तो यहाँ 0 0 रखते हैं। तो 5 इंटू 0 प्लस 7 इंटू 0 लेस देन 38। ये आएगा दोस्तों सॉल्व करके 0 लेस देन 38। तो सही आया हमारा। इसका मतलब 0 0 ओपन हाफ प्लेन में होगा इस इनइक्वालिटी के। तो ये एरो यहाँ पे लगाएंगे दोस्तों। इसका मतलब हमने देखा कि ये जो हमारा इधर वाला फिजिबल रीजन है, इसके साथ इसका कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है। तो हम लिख देंगे दोस्तों सीधे सीधे यहाँ पे, नो कॉमन पॉइंट, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। इसका मतलब दोस्तों हो गया कि जो मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड है दोस्तों ये 380 है। सही है। तो देखते हैं हमारा रीजन क्या है, उसको एक बार फिर से पढ़ते हैं ध्यान से। देखिए रीजन में कहता है कि द रीजन रिप्रेजेंटिंग 50x प्लस 70y लेस देन 380 डज नॉट हैव एनी पॉइंट कॉमन विद द फिजिबल रीजन। तो दोस्तों ये बात सही है एकदम। तो हमारा असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी करता है। तो हमारा दोस्तों कौन सा पार्ट सही है, ए वाला सही है यहाँ पे, ए। तो 19 का दोस्तों ए पार्ट सही है, आंसर है। आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। तो कंप्लीट हुआ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20 पे देखते हैं क्या कहता है दोस्तों। यहाँ पे 20 में
20। देखिए क्या है इसमें, असर्शन ए क्या कहता है, लेट ए इक्वल्स टू एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स रियल नंबर है और एक्स कहाँ से कहाँ तक है, -1 से लेकर 1 तक ए है। और फंक्शन डिफाइन किया गया है ए टू ए, बी डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। देन एफ इज नॉट एन ऑन टू फंक्शन। कह रहा है कि एफ ऑन टू फंक्शन नहीं है। ऑन टू होने के लिए दोस्तों कंडीशन क्या है कि जो बाद वाला सेट होता है उसके सारे एलिमेंट्स इमेज होने चाहिए, सारे एलिमेंट्स इमेज। लेकिन आप देख रहे हो कि यहाँ पे जितने भी इमेज हैं, एक्स का इमेज क्या है, एक्स का स्क्वायर। इसका मतलब अगर हम 0 रख दें तो इमेज 0 मिलेगा, और चाहे नेगेटिव रखें या पॉजिटिव, स्क्वायर करने पे वो पॉजिटिव ही होगा। इसका मतलब जो ए के जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं वो तो इमेज हो जाएंगे, लेकिन ए में जो नेगेटिव नंबर है, फॉर एग्जांपल जैसे -1 यहाँ पे ए में लिया गया है, तो -1 यहाँ पे रखेंगे तो किसी की भी इमेज नहीं होगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर कभी -1 नहीं होगा दोस्तों रियल नंबर के सेट में। तो ठीक है, ये ऑन टू नहीं है, ये बात यही क्लियर है। और रीजन भी दोस्तों दिया है कि इफ y इक्वल्स टू -1 बिलोंग्स टू ए। रीजन दिया है, देखिए इस बाद वाले सेट में -1 है, देन x इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट -1 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। रीजन भी दोस्तों सही है, ए भी सही है, रीजन आर भी सही है। थोड़ा सा हम कॉपी पे हम भी थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं। तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है। देखिए ए क्या है हमारा, x बिलोंग्स टू r सच दैट -1 लेस देन और इक्वल्स टू x लेस देन और इक्वल्स टू 1। इसका मतलब फंक्शन कहाँ से कहाँ है दोस्तों, फंक्शन f हमारा -1, 1 से लेकर ये कहाँ तक है, -1, 1 क्लोज्ड इंटरवल। क्या है यहाँ पे, क्लोज्ड इंटरवल। तो यहाँ पे देखिए -1 है, -1 यहाँ पे है। अब हम देखेंगे कि आखिर कौन सा x यहाँ पे है जिसकी इमेज -1 है। कहने का मतलब क्या -1 इमेज है कि नहीं है। अगर -1 इमेज होगा तो जरूर यहाँ पे कोई ना कोई x हमको मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे एफ एक्स इक्वल्स टू कितना है, एक्स स्क्वायर। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इसका मतलब -1 इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि इमेज हमने कितना ले रखा है, एफ एक्स इक्वल्स टू ले रखा है यहाँ पे -1। तो यहाँ से दोस्तों कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -1, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो यहाँ से x कितना हो जाएगा दोस्तों, प्लस माइनस रूट में -1। तो रीजन भी दोस्तों सही है, रीजन में भी यही कह रहा है कि इफ y इक्वल्स टू -1 बिलोंग्स टू a देन x इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट -1 डज नॉट बिलोंग टू a। इसका मतलब दोस्तों असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन आर असर्शन ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, हमारा आंसर हो जाएगा ए। तो ये कंप्लीट किया दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 21। देखते हैं दोस्तों इसे 21 को भी। 21, अब यहीं से दोस्तों हमारा शुरू होता है सेक्शन बी। देखिए सेक्शन बी क्या है यहाँ पे, दिस सेक्शन comprises of very short answer type question, VSA, very short type questions या very short answer type questions of 2 marks each। हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स का। इसमें हमारा 21 कहता है कि फाइंड द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर -3। यानी कि x की वैल्यू हमें निकालनी है दोस्तों, यहाँ पे x की वैल्यू, जिसके लिए साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर -3 क्या हो जाए, डिफाइन हो जाए। तो देखिए दोस्तों यहाँ मैंने लिख लिया है साइन स्क्वायर एक्स -3। तो दोस्तों वैसे देखा जाए आप साइन इनवर्स
कहाँ से कहाँ डिफाइन होता है दोस्तों? -1 से 1 तक। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, -1 से लेकर ये 1 तक साइन की वैल्यू होती है। इसका मतलब कि हमारा x² - 3 कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा? x² - 3 बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल -1 to 1। ये हो गया। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? -1 लेस देन और इक्वल्स टू x² - 3 लेस देन और इक्वल्स टू 1। अब तीनों ही टर्म्स में दोस्तों +3 कर देंगे, +3 कर देंगे और +3। तो कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे? 2 लेस देन और इक्वल्स टू x² और लेस देन और इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे 4। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक रूल होता है इनइक्वालिटी का। आप देखिएगा ध्यान से कि अगर a² लेस देन और इक्वल्स टू x² लेस देन और इक्वल्स टू b² है दोस्तों, तो यहाँ पे दो चीज़ होगा, -b लेस देन और इक्वल्स टू x लेस देन और इक्वल्स टू -a, या तो यहाँ होगा, और a लेस देन और इक्वल्स टू x लेस देन और इक्वल्स टू b। दोस्तों ये रूल होता है यहाँ पे। तो आप देखना इसमें ये हम लिख सकते हैं 2 को √2 का स्क्वायर लेस देन और इक्वल्स टू x² लेस देन और इक्वल्स टू, यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे ये एक तो जगह -2 लेस देन और इक्वल्स टू x लेस देन और इक्वल्स टू -√2, और यहाँ जगह √2 लेस देन और इक्वल्स टू x लेस देन और इक्वल्स टू 2। तो दोनों को हम मिक्स करके लिखेंगे दोस्तों। तो x कहाँ बिलोंग करेगा? तो पहला तो हो जाएगा दोस्तों क्लोज इंटरवल, यहाँ पे -2 कॉमा -√2 यूनियन √2 कॉमा 2। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा डोमेन। लिखेंगे यहाँ पे डोमेन इक्वल्स टू -2 कॉमा -√2 यूनियन √2 कॉमा 2। तो दोस्तों ये कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 21। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। देखिएगा ध्यान से आप। देखिए 22 क्या कहता है इसमें? 22 है दोस्तों इसमें, लेट द वॉल्यूम ऑफ अ मेटेलिक हॉलो स्फीयर बी कांस्टेंट। कोई हॉलो स्फीयर है और उसका जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है। If the inner radius increases at the rate of 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, उसका इनर रेडियस दोस्तों, जब हॉलो स्फीयर होता है तो दो रेडियाई होते हैं, इनर एक आउटर। तो जो एयर वाला पार्ट होता है उसमें उसको इनर रेडियस लेते हैं, उसका रेडियस, और मेटल प्लस एयर को मिलाकर जो रेडियस होता है, जो बड़ा सबसे बड़ा होता है दोनों में, उसको आउटर रेडियस करके कहते हैं। फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द आउटर रेडियस। हमें इनर रेडियस किस रेट से इंक्रीज कर रहा है? ये है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द आउटर रेडियस when the radii are 2 centimeter and 4 centimeter respectively। इनर रेडियस इंक्रीज कर रहा है तो दोस्तों आउटर रेडियस भी इंक्रीज करेगा, लेकिन वॉल्यूम फिक्स है इसका, ये ध्यान रखना है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो कह रहा है कि जब इनर रेडियाई 2 सेंटीमीटर है और आउटर 4 सेंटीमीटर है, तो
आउटर रेडियस किस रेट से इंक्रीज करेगा। तो चलिए दोस्तों इसको भी हम करते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों पूरे सिचुएशन को मैंने यहाँ फिगर में बना लिया है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 22 और ये देखिए आपको फिगर में एक स्फेयर दिख रहा है, हॉलो स्फेयर। ये हॉलो स्फेयर है जिसका इनर रेडियस मैंने x लिया है और आउटर रेडियस यहाँ पे y लिया है। अब दिया क्या है, इसका वॉल्यूम v क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट चलो हम इसको k से रिप्रेजेंट कर दें। वॉल्यूम हमारा क्या है, कांस्टेंट। लेट इनर रेडियस इक्वल्स टू x सेंटीमीटर एंड आउटर रेडियस इक्वल्स टू y सेंटीमीटर। फिर देखिए इनर रेडियस किस रेट से चेंज हो रहा है, डी टी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आउटर रेडियस यानी y, डी टी ऑफ y निकालना है कि किस रेट से ये y चेंज हो रहा है, ये निकालना है। अब देखिए जो स्फीयर होता है इसका रेडियस होता है 4/3 पाई आर क्यूब स्फीयर। तो एक तरह से देखिए दोस्तों, मेटल का जब वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या करेंगे, एक बार इस पूरे स्फीयर का निकाल लेंगे, y को रेडियस लेते हुए पूरे स्फीयर का वॉल्यूम निकालेंगे। फिर उसमें से माइनस किसको करेंगे, x रेडियस वाले स्फीयर के वॉल्यूम को, जो एयर वाला पार्ट है इसके वॉल्यूम को माइनस कर देंगे। तो चलिए इसको भी मैंने यहाँ पे दोस्तों लिख लिया है। कितना हो जाएगा, 4/3 पाई वाई क्यूब माइनस 4/3 पाई एक्स क्यूब इक्वल्स टू v। और v हमारा क्या है दोस्तों, कांस्टेंट है। ये कितना है यहाँ पे, k, ने k लिख दिया है। अब देखिए इसमें क्या कॉमन है, इसमें 4/3 पाई क्या है यहाँ पे कॉमन। तो बचेगा कितना यहाँ पे, y क्यूब माइनस का x क्यूब इक्वल्स टू k, ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा y क्यूब माइनस एक्स क्यूब। ये 4/3 और पाई दूसरे साइड जाएगा तो 3/4 k बाई पाई, ये हो जाएगा। अब हम t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे सारे टर्म्स को। कितना होगा, डी टी ऑफ कितना हो जाएगा यहाँ पे y क्यूब माइनस डी टी ऑफ हो जाएगा यहाँ पे एक्स क्यूब इक्वल्स टू हो जाएगा डी टी ऑफ 3k/4 पाई, ये हुआ। अब देखिए y क्यूब का डेरिवेटिव 3y² इंटू डी टी ऑफ y और x क्यूब का 3x² इंटू डी टी ऑफ x। दोस्तों ये तो हो जाएगा यहाँ पे 0, ये 0 हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे एक तो हम 3 से अगर डिवाइड कर दें, यहाँ पे 3 से, यहाँ पे 3 से, सबको 3 से, तो कितना हो जाएगा, y² इंटू डी टी ऑफ y माइनस x² इंटू डी टी ऑफ x इक्वल्स टू 0। अब देखिए दोस्तों किया दिया कितना है इसमें, देखिए डी टी ऑफ x, देखिए एक चीज़ यहाँ पे डी टी ऑफ x दिया है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये दिया है। और साथ ही साथ और क्या दिया है कि इनर रेडियस, जैसे x कितना है 2 सेंटीमीटर और y कितना है 4 सेंटीमीटर। मतलब जब x 2 है और y 4 है तब हमको डी टी ऑफ y को निकालना है। तो चलिए ये वैल्यूज हम यहाँ पे रख देते हैं। देखिए y है 4 तो 4 का स्क्वायर इंटू डी टी ऑफ y तो हमें फाइंड ही करना है, माइनस 2² इंटू 2 इक्वल्स टू 0, ये हो गया।
अब दोस्तों कितना हो जाएगा यहाँ पे 16, ये हो जाएगा 16 dt ऑफ y माइनस 2 स्क्वायर 4, 4 2 जा 8 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से दोस्तों कितना हो जाएगा dt ऑफ y इक्वल्स टू 8/16 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब दोस्तों और इसको सॉल्व करेंगे, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, या लिख सकते हैं 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा आंसर। मतलब आउटर जो रेडियस है दोस्तों, आउटर रेडियस वो किस रेट से चेंज हो रहा है, 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हमने ये कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 22। अब चलिए जल्दी से आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। 23 क्या कहता है दोस्तों, देखिए, अ मैन नीड्स टू हैंग 2 linters ऑन अ स्ट्रेट वायर। लैंटर्न्स कहाँ पे हैंग करना चाहता है, ऑन अ स्ट्रेट वायर whose end points have coordinates a 4, 1, -2 and b 6, 2, -3। ये दो एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं। Find the coordinates of the points where he hangs the lanterns such that these points trisect the wire AB। दोस्तों वायर AB लेंगे और इसको ट्राइसेक्ट करेंगे। दो पॉइंट से हम क्या करेंगे, ट्राइसेक्ट, मतलब AB का लेंथ जो होगा वो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, जिसमें से A का कोऑर्डिनेट्स 4, 1, -2 है और B का कोऑर्डिनेट 6, 2, -3। दोस्तों यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला यूज होगा, और जैसा आपने 11th में किया है ये 11th के मेथड से भी हो सकता है, और यहाँ पे हम क्लास 12th में वेक्टर मेथड से करेंगे। लगाएंगे सेक्शन फॉर्मूला, और इंटरनल है AB के बीच में है दोनों पॉइंट्स, तो इंटरनली जो डिवीजन होता है उसका फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो चलिए दोस्तों ये पूरे सिचुएशन को हम करते हैं कॉपी में। तो यहाँ पे दोस्तों हमने पूरे क्वेश्चन को यहाँ पे बना लिया है, जरूरी पॉइंट्स को पहले से हमने नोट करके रखा है। देखिए आप ध्यान से देखिए, 23 पॉइंट ए है 4, 1, -2, और पॉइंट बी है दोस्तों यहाँ पे 6, 2, -3। ये ए बी लाइन हुआ, ये इनके बीच के दो पॉइंट से कहीं पे P1 और P2 जो तीनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मतलब ट्राइसेक्ट करते हैं। ट्राइसेक्ट का मतलब ये हुआ कि जितना AP1 होगा उतना ही P1 P2 होगा, इतना ही P2 B होगा। कहने का मतलब AP1 इक्वल्स टू P1 P2 इक्वल्स टू P2 B। इसका मतलब अगर पहले का लेंथ दोस्तों हम 1 मान ले, 1 यूनिट, तो दूसरा भी 1 हो जाएगा और तीसरा भी कितना हो जाएगा यहाँ पे 1। अब हमने जो A पॉइंट है इसको R1 वेक्टर मान लिया है, ओरिजिन से ज्वाइन करता है, इसका पोजीशन वेक्टर है R1 वेक्टर, और दूसरा पॉइंट B पॉइंट है, इसको ओरिजिन से ज्वाइन किया है, इसको मान लिया है हमने R2 वेक्टर। तो देखिए आप यहाँ पे ओरिजिन से इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, देखिए R1 वेक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पे 4i प्लस j -2k कैप। और ऐसे ही दोस्तों B क्या हो जाएगा यहाँ पे, B वेक्टर कितना हो जाएगा, R2 वेक्टर कितना हो जाएगा, B का पोजीशन वेक्टर 6i प्लस 2j -3k कैप। तो दोस्तों R1
और R2 हमको मालूम हो गया। अब सबसे पहले हम OP1 निकालेंगे, फिर OP2। हमें क्या क्या फाइंड करना है, एक तो OP1 निकालना है और OP2 निकालना है। जब OP1 और OP2 हमको पता चल जाएगा तो हम P1 और P2 भी निकाल लेंगे। तो चलिए पहले हम OP1 फाइंड करते हैं। देखिए हमने यहाँ पे P2 को नहीं शो किया है। देखिए A अपनी जगह है, B अपनी जगह, ये ओरिजिन, ये R1 वेक्टर और ये R2 वेक्टर। हमें OP1 निकालना है। P1 इसको M1 और M2 के रेशियो में डिवाइड करता है, मतलब AP1 रेशियो P1B इक्वल्स टू हो जाएगा दोस्तों M1 रेशियो M2। और OP1 कितना हो जाएगा, M1 R2 कितना होता है यहाँ पे, M1 R2 वेक्टर प्लस M2 R1 वेक्टर बाई M1 प्लस M2, ये होता है। अब आप देख रहे हैं कि इसमें अगर A से P1 का डिस्टेंस 1 है, जैसे A से P1 का डिस्टेंस 1 है, तो P1 से B का डिस्टेंस हो जाएगा 1 + 1 2। इसका मतलब हम रेशियो क्या लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे हमने 1 लिया है तो यहाँ पे हमको लेना पड़ेगा 2। दोस्तों यहाँ केवल रेशियो की बात की जा रही है, आप ये मत सोचना कि कैसे 2 ही होगा। हम ये अगर कुछ भी लेंथ लें, लेकिन अगर ट्राइसेक्ट करेंगे तो अगर पहला पार्ट यहाँ पे 1 है तो दूसरा 2 होगा, 1 और 2 के रेशियो में डिवाइड होगा। तो चलिए यहाँ पे वैल्यूज को रख देते हैं हम। OP1 वेक्टर, पहले देखिए M1 कितना है यहाँ पे 1, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 × 4i, को थोड़ा सा जूम कर दिया जाए, 4i प्लस j - 2k प्लस M2 कितना है 2 × और R1 कितना है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे देखिए R2, ये R2 लिखना था, मैंने R1 लिख दिया। तो चलिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया है R1 तो लिख देंगे M2 R1 और M1 R2। तो M2 हमारा है यहाँ पे 2, यहाँ पे लिख देंगे 2 लिख देंगे इंटू M1 कितना है यहाँ पे 1 × यहाँ 1 कर देंगे इंटू, और R1 कितना है दोस्तों यहाँ पे M2 R1 ये लिख दिया है प्लस M1 R2। तो M1 हो गया यहाँ पे 1, तो R2 हो जाएगा यहाँ पे 6i प्लस 2j - 3k एंड होल डिवाइडेड बाई दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे 2 + 1, ये हो जाएगा। अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो 2 × 4 = 8i प्लस 2j - 4k प्लस 6i प्लस 2j - 3k एंड होल डिवाइडेड बाई हो जाएगा यहाँ पे 3। अब देखिए कितना होगा यहाँ पे 8i प्लस 6i कितना हो जाएगा दोस्तों 14i, 2j + 2j हो जाएगा 4j और -4k - 3k - 7k डिवाइडेड बाई हो जाएगा यहाँ पे 3। इसको थोड़ा अलग अलग करेंगे तो 14/3 i कैप प्लस 4/3 j कैप -7/3 k कैप, ये हो जाएगा दोस्तों। ये क्या हो गया हमारा OP1 वेक्टर, ये आ गया OP1 वेक्टर। तो दोस्तों P1 पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स है ये हो जाएगा 14/3, 4/3, -7/3। तो ये आ गया हमारा P1। दोस्तों ठीक इसी मेथड से हम करेंगे P2 के कोऑर्डिनेट्स को अभी निकालेंगे। देखिए हमने यहाँ पहले से ही फिगर बना लिया है। अब इस केस में दोस्तों M1 की वैल्यू 2 हो जाएगी, यहाँ पे M1 की वैल्यू 2 हो जाएगी और M2 की वैल्यू 1, यानी कि अगर ये लेंथ पूरा 2 है तो ये लेंथ हो जाएगा पूरा यहाँ पे 1। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे OP2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे OP2
M1R2 प्लस M2R1/M1 प्लस M2। देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पे, M1R2 प्लस M2R1/M1 प्लस M2। तो देखिए OP2 क्या होगा यहाँ, M1 कितना है 2 इंटू, और R2 कितना है दोस्तों 6I प्लस 2J माइनस 3K, M2 है यहाँ पे 1 इंटू, R1 है दोस्तों 4I प्लस J माइनस 2K एंड होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। अब देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पे, OP2 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 12I प्लस 4J माइनस 6K, और नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4I प्लस J माइनस 2K एंड होल डिवाइडेड बाई हो जाएगा यहाँ पे 3, ये आ गया 3। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं यहाँ पे, 12I प्लस 4I हो जाएगा 16I, 4J प्लस J हो जाएगा 5J, और माइनस 6 और माइनस 2 माइनस 8K डिवाइडेड बाई दोस्तों हो जाएगा 3। इसको 3 से हम अलग अलग डिवाइड करेंगे तो 16/3I कैप प्लस 5/3J कैप माइनस 8/3K कैप। ये दोस्तों हमारा आ गया OP2 वेक्टर। तो P2 पॉइंट्स का जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो जाएगा 16/3, 5/3, माइनस 8/3। तो दोस्तों ये हमने कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 23। देखिए यहाँ पे एक बार P1 देख लीजिए, 14/3, 4/3, माइनस 7/3, और P2 आया 16/3, 5/3, माइनस 8/3। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 23 तक कंप्लीट हो गया है दोस्तों। अब वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम वीडियो को यहीं रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 24 और उसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।